आज आप सबका स्वागत है इस जूम मीटिंग बाइबल क्लास में। हमेशा की तरह जैसे हम करते हैं शनिवार को कभी कभी। और आज का जो विषय हमने चुना है वो है पवित्र आत्मा हमारा सहायक। ठीक है, तो जब हम इसको शुरू करने जा रहे हैं तो उससे पहले हम चाहेंगे कि हम प्रार्थना करें। मैं इस टाइम में किरण को बोलूंगा कि इस सभा के लिए प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु जी। सुबह से लेकर अभी तक आपने हमें संभाले रखा प्यारे परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने लोग जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका गहरा कंट्रोल हम सबों को हो परमेश्वर पिता। और प्रभु जी पूरे जूम मीटिंग पे हो, पूरे सिस्टम पे हो प्यारे परमेश्वर। और जब तक ये जूम मीटिंग चले परमेश्वर पिता, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो प्यारे पिता। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके लहू में पूरे सिस्टम को, जितने लोग जुड़े हुए एक एक जन को प्रभु आपके लहू में कवर करते हैं प्यारे परमेश्वर। और आपका गहरा कंट्रोल परमेश्वर पिता इस मीटिंग पे बहुत प्यारे परमेश्वर पिता। और प्यारे परमेश्वर, हम विशेष प्रभु जी इन सारी बातों को प्रभु आपके जोरावर हाथों में सौंप देते प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा का गहरा कंट्रोल हम सबों पे हो। और विशेष प्रार्थना करते प्रभु जी अंकल जी के लिए प्यारे परमेश्वर, जिनको आपने हमारे लिए परमेश्वर पिता अपने संदेश लेकर भेजा। हम दिल की गहराई से धन्यवाद करते प्रभु जी। और बोलने वाले ये ना हो वरन परमेश्वर पिता मसीह आपका पवित्र आत्मा गहरी रीति से इनके ऊपर कंट्रोल करे। और प्रभु जी आपका आत्मा इनसे गहरी रीति से हम सबों से प्रभु जी बात करें प्यारे परमेश्वर, ताकि जितनी भी बंधन है प्रभु यीशु के नाम से खुल पाए। और एक सत्यता जो परमेश्वर हमारी आंखों से अभी भी छुपा हुआ परमेश्वर, वो प्रकाश हमारे सामने हो। और वचन कहता है जब वचन खुलता है तो प्रकाश होता है, वो प्रकाश हम सबों के बीच में परमेश्वर पिता फैलने पाए प्यारे पिता। हम धन्यवाद देते, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और सारा महिमा आपको देते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन 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 आमीन। सबको जय मसीह की वापस। चलिए, अगर आप में से अभी मौका देता हूं थोड़ी देर कि अगर आपके कोई सवाल हो जिस विषय पे आज अपन बात करना चाहते हैं या और कोई भी हो तो आप बता दें। उनको भी मैं आज के इस सभा में मैं लेना चाहूंगा। चलिए, और कोई भी ऐसे विषय। मेरा सवाल है, मेरे पास 3 सवाल है जी, एक एक करके बोले। 3 लोगों का अलग है, मेरा अकेले का नहीं है। एक मेरा ये सवाल है, क्या प्रभु में हम इतनी दूर आने के बाद भी बैकस्लाइड हो सकते हैं? मतलब आत्मिकता में कमजोर हो सकते हैं? अगर होए तो ऐसा क्यों? अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है, या ऐसा क्या करें हम कि लगातार हम बैकस्लाइड ना हो और वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज के साथ हम दौड़ते रहे, लगातार ब्रेक ना आए उसमें। मेरा कहने का मतलब ये। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जरूर उत्तर देंगे। और मेरा तो कहना है कि जो आज का विषय है उससे बहुत सीधा संबंध है इसका। पवित्र आत्मा हमारा सहायक का संबंध इसी पे है। और बोलो या फिर बाद में बोलना? नहीं, बोलते जाए। हाँ, एक मेरे यहाँ पे कविता जी का सवाल है कि वो कहती है कि मैं जब भी गवाही देती हूँ तो जिस चीज की गवाही देती हूँ वही चीज मेरे ऊपर फिर से आ जाती है। जैसे मेरे पेट में दर्द है और मैंने गवाही दे दी कि परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पेट में दर्द तक ठीक हो गया, तो वो सेम चीज वापस आ जाती है। तो चंगाई को कैसे बनाए रखें, स्थापित कैसे करें? ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया सुना इसको भी। और एक भाई विजय लोरेंस जी का बहुत पहले सवाल था, क्या जो मीसा बलिदान में जो मैं शामिल होता हूँ तो क्या मुझे नए नियम के अनुसार क्या मीसा बलिदान के अंदर जो मुझे भाग लेना चाहिए चर्च के अंदर, या
या नहीं लेना चाहिए? मैं ठीक है, और कोई सवाल? चलिए इससे शुरू करता हूँ उल्टे से, विजय लॉरेंस जी के सवाल से शुरू करता हूँ। विजय लॉरेंस जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज पूछना चाहूंगा उसके विषय में मैं आपसे। आप मिसा जो बोल रहे हैं उसमें क्या करते हैं, पहले तो ये बताएं। बोले विजय लॉरेंस जी, आपको बोलना पड़ेगा, बोल के जब ही आगे बढ़ पाऊंगा मैं। सुन रहे हैं विजय जी? थोड़ा सा समय निकाले भैया, थोड़ा दूर होकर थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी। प्रभु आपको सुरक्षित कहलाएगा, ड्यूटी के साथ ये दोनों चीज करवाएगा। आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बोले। मिसा के ऊपर थोड़ा सा बताएं, आप करते क्या हैं? एक तो लेने जाते, जैसे मिसा में परम प्रसाद भेंट कराई जाती है ना, परम प्रसाद दिया है। क्या चीज? तो मिसा अपने आप को समर्पित करते हैं, जैसे यीशु अपने आप को हमें दे रहे हैं, तो ऐसे हम भी यीशु को दे रहे हैं, अपने आप को, अपने हृदय को, अपने आत्मा को। नहीं तो उसमें करते क्या, कैसे करते हैं समर्पित? सवाल अलग हो गया, सवाल अलग हो गया भैया। आपसे बता रहे हैं, मैंने जो पूछा वो अलग हो गया है। आपने क्या बताया था वो नेक्स्ट रहेगा, मैं देखा था उसका। तो हाँ, तो मैंने ये पूछा कि आपने कई दिन पहले पूछा, क्या मैं जो मीसा बलिदान के अंदर जो सुबह सुबह शामिल होता हूँ, क्या मेरा होना अच्छा है या नहीं है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही सवाल था, वो पूछ रहे हैं, ये समझाइए आप उनको। नहीं, मैं जो अभी सवाल जो पूछ रहा हूँ, मिसा में करते क्या है, जब तो बताऊं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरे को खुद को मिसा का पता नहीं है, आपका रोमन कैथोलिक में होता है, तो इसमें करते क्या है आप? विजय साहब आप बता सकते हैं करते क्या हो, मिसा वाले उसमें जाते हो तो? हाँ, जैसे पंचतांगी दिन की प्रार्थना होती है ना, और उसके बाद रोज से जो वचन होते हैं है ना, वो वचन होते हैं। क्या वचन होते हैं? नहीं, वचन क्या होते हैं? जैसे रोज अलग अलग हम लोग पुराने विधान से और नए विधान से, और तीनों में से एक माने एक तरह से ये चर्च की सर्विस होती है, जिसमें पुराने नियम से कुछ वचन पढ़ा जाता है, नए नियम से वचन पढ़ा जाता है। ठीक है, यही हुआ ना अभी तक आपने जो बोला। और क्या करते हैं? सुसमाचार सुना जाता है। सुसमाचार सुना जाता है। हाँ, वो तो मोटी बात तो ये हो गई कि ये जैसे आज संडे को किसी भी चर्च में जैसे सर्विस होती, समथिंग उसी तरह से होता है। ठीक है, हाँ। तो ये आपका आप एक मिनट किरण, आप थोड़ा सा किरण, तो विजय जी ये करने का पर्पस क्या है आपका, किस मकसद से ये अटेंड करते हैं आप? हर दिन यीशु को रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? यीशु को, एक मिनट, यीशु को रोटी के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात आप वो भी लेते हो, कम्युनियन भी? रितेश आप बातें मत करिए, बंद करिए आपका माइक। रितेश के यहाँ से माइक बंद कर रहा हूँ मैं, बंद कर दिया। हाँ, इसमें और क्या होता है फिर आप बता रहे हैं वचन के, तो क्या आप वो कम्युनियन जो करते हैं, दाखरस और रोटी लेते हैं आप उसमें? रोज लेते हो आप, ठीक है ना? और कुछ है जी? हाँ, तो आपका ये मतलब है कि रोज ये जो रोटी और दाखरस जो लेने के लिए बुलाया, जो कि यीशु मसीह ने भी बोलो कि आप ज्यादा से ज्यादा करते रहना मेरे आने तक, तो इसके लिए करते हैं आप, ठीक है ना? और कुछ? अब आप जब ये करते हो तो इस मकसद से कर रहे हो। बाई द वे, अगर आप नहीं गए मिसा में तो क्या हो जाएगा? खालीपन महसूस होता है। खालीपन महसूस होता है। क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है? खालीपन महसूस होता है, उदासी महसूस होती है। आज मैंने कुछ मैंने एक तरह से ये लगता है कि अगर आपने नहीं करा तो मैंने कुछ ना कुछ गलती हो गई मेरे से, यही करते हैं ना महसूस? कैसा है? तो आपका जो ये संदर्भ है ना जो कर रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि ये करूंगा तो मैं परमेश्वर से जुड़ा रहूंगा।
देखो मेरे सवालों का जवाब सही सही देना। अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे और परमेश्वर के बीच में, ऐसा मानते हैं? जैसे छोटी सी दवाई भी मैं बता सकता हूँ। जैसे कि गुलाहाटी मेरी है ना, रोज मिशा परिधान ग्रहण करने के लिए चर्चा हुआ, इसलिए मैंने प्रभु से सुना मैंने इस बात के लिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, या तो मेरे ख्याल से आपने हेडफोन भी लगा रखा है और बोल भी रहे हैं। वो कह रहे हैं, मैं बताती हूँ, वो ऐसा कह रहे हैं कि मेरी मुलाकात ही इसलिए हुई कि, और मैंने क्लियरली प्रभु की आवाज ऐसा सुनी है कि आपको रोज चर्च आना है। ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। आगे? हाँ। नहीं, मगर करने का मकसद क्या है? तो वो जो वचन जो मैंने उसको सुनाया ना, वो उसी को नहीं, मतलब अपनी शक्ति से नहीं निभा रहा हूँ मैं। बरसात आती है तो बात जो भी आता है, मैं आपकी, देखो विजय, आपकी जो आपको परमेश्वर ने बोला उसको कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, अच्छी बात है, परमेश्वर ने बोला जाओ। मगर आपका अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, ये है सवाल मेरा। ये कभी मन में आया लेकिन नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कभी आया नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना मत करो, मैं बोलता हूँ अच्छा मत करो, फिर क्या होगा? बस मतलब जैसे कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं चर्च नहीं जा पाता और व्यवस्था भी नहीं, और मैं बहुत दूर था, मतलब दूसरे साइड चला गया, उसे हमेशा जाना वो नहीं तो बहुत अलग होगा। तो ऐसा लगा कि वचन पढ़ना सुनता। देखो बेसिकली आपको सबसे पहले विजय ये समझना है, हमारे इन सब कुछ करने से परमेश्वर हमारे से खुश नहीं होता है। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर हम मिसा करेंगे, बाइबल पढ़ लेंगे, चर्च चले जाएंगे तो इससे खुश नहीं हो जाएगा परमेश्वर। ये आप समझ रहे हैं? ये आपकी बुद्धि में बैठ रही है ना? क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सब इसके लिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये है कि अगर हमने ये नहीं किया तो कुछ हो जाएगा, परमेश्वर हो सकता है, स्पष्ट नहीं दिखे मगर लगेगा नाराज हो सकता है आज मेरा कोई काम बिगड़ जाए, कोई ऐसी चीजें दिमाग में आ सकती है, आती भी हो। तो ये मतलब आपका ये एक क्रिया जो है जो कर रहे हैं वो आप इसके लिए कर रहे हैं कि परमेश्वर आपसे खुश रहे, है ना? कहीं ना कहीं दिमाग में यही है ना? बोलो हाँ है ना? है ना? आप यही सोच रहे हो कि ऐसा करते रहूंगा तो परमेश्वर मेरे से खुश रहेगा। बोलो भाई, कुछ जवाब दो जब आगे बढ़ूंगे तो। जी हाँ। तो यहाँ बाकी लोगों को भी मैं अब बताना चाहूंगा, ये खाली मिसा ही नहीं है, आप लोग भी जो बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं कुछ ना कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि आज मैंने बाइबल नहीं पढ़ा तो शायद परमेश्वर नाराज हो जाएगा, या मेरा कुछ काम नहीं होगा, आज कुछ गलती हो जाएगी। तो यहां मैं बताना चाहता हूं, है सही किरण, ऐसी आती ना दिल में। अभी मैं जो मतलब 40 दिन के उपवास करके और सुबह ग्रुप में, आपको पता आप भी शामिल होते हैं प्रार्थना में, 2 दिन से नहीं हो पा रही, तो थोड़ा ऐसा संदेह सा आता है कि यार होनी चाहिए थी, है ना? आता है ऐसा, मेरे को भी आता है। सबसे पहले देखो आपके ये सबसे पहले चलना चाहिए कि परमेश्वर के साथ जो हमारा जुड़ाव जो है वो आत्मिक है, कामों से नहीं। हम कितने भी कोई काम कर ले उसके कारण हम परमेश्वर से जुड़ नहीं सकते। पहली चीज, कितना ही आप अन्य भाषा की प्रार्थना कर लो, कितना ही प्रार्थना कर लो, कितनी बाइबल पढ़ लो, उसके कारण नहीं जुड़ सकते हम। ये समझो इस चीज को, क्योंकि ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये है कि हम ये करेंगे तो परमेश्वर हमसे खुश होगा। वास्तविकता ये है कि परमेश्वर हमसे ऑलरेडी खुश है। विजय जी समझ रहे हैं आप? हमारे करने से नहीं हो रहा है, परमेश्वर खुश है कब? जब हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण कर लिया है। तो
अन्यथा आप कितनी प्रार्थना कर लो, कितनी मिशा कर लो, कितना ही वो कर लो, उनसे कोई नहीं खुश हो सकता परमेश्वर। केवल और केवल परमेश्वर आपसे कब खुश है, जब आपने उसके बेटे यीशु मसीह के किए हुए कार्य को, बलिदान को समझा, एक्सेप्ट करा, मुंह से अंगीकार करा और उसे अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करा। उस दिन से परमेश्वर आपसे आनंदित है, खुश है। वो आपसे कोई नाराज नहीं है। आप कितनी भी गलती कर ले उससे कोई नाराज नहीं है, मगर जिस दिन आपको ये ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाँ मैं क्योंकि ये कर रहा हूं तो इसके कारण मैं परमेश्वर से जुड़ा हूं, वो गलत है। केवल और केवल यीशु मसीह के क्रूस पे किए गए कार्य, उसके बलिदान और उसको हम जब ग्रहण करते हैं उसके कारण हम जुड़ सकते हैं। और उसके जुड़ने का कारण यह है, उसके कारण परमेश्वर की आत्मा आकर हमारी आत्मा में बसावट करता है और हम नया जन्म पाते हैं और परमेश्वर का बेटा बेटी होने का हक पा लेते हैं। अब एक चीज बताओ जो किरण बता रहे, खोल ले माइक। आप किरण, आप अपने माँ बाप के बच्चे कुछ करने से हो या क्योंकि वो हो और हो? आपके कुछ करने से थोड़ी उसके बच्चे बनते हो, हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। हमारा बच्चा बनने का कारण कोई हमारा करना नहीं, बस वास्तव में आप उसके बच्चे आपके कारण तो है ही नहीं, माँ बाप के कारण आप उसके बच्चे हो। बिल्कुल आई बात सर, ये आपका चुनाव नहीं था कि आप उसके बच्चे बन गए माँ बाप के, वो तो माँ बाप ने चुना, उनके चुनाव के कारण। ऐसे ही जो बाइबल में जब बोल रखा है ना, यीशु मसीह के लिए लिख रखा, जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उनको परमेश्वर का बेटा बेटी संतान होने का हक दिया। तो आपके करने से तो नहीं हुआ ना, खाली उसको ग्रहण करा। तो वही है कारण जिसके कारण आज हम परमेश्वर के बेटे बेटी होने का हक पाते हैं। और वो हक का ठप्पा कैसे लगता है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो यीशु की आत्मा है, पवित्र आत्मा है, पिता की आत्मा है, वो हमारे हृदय में आकर वास करे और हमारी आत्मा से एक हो जाता है, जिसको दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में बोल रखा है, जो यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। खाली नई, सब नया हो गया, खाली नई सृष्टि नहीं है। इस कारण से हमको बहुत बड़ा एक चीज मिल रही है, देखते हैं इसको भी, खोलते हैं। मैं आपको ले जा रहा हूं, इफ्सियों में ले जा रहा हूं मैं। इफ्सियों 4 का आराम से करेंगे आज, वचन सारा अच्छी तरह समझेंगे। इफ्सियों 4 का शायद मैंने कौन सा बोला, हाँ इफ्सियों 4 का 24। यहां देखिए, और नए मनुष्यत्व को पहन ले। नया जन्म जो क्या है? यीशु की आत्मा को पहनना। ठीक है, तो हमारी आत्मा कैसे हो जाती है फिर? जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हम नहीं कर सकते थे। सृजना जो है ये काम किसका है? परमेश्वर सृष्टि करता है, वो सृज सकता है, हम नहीं कर सकते इस चीज को। तो ये बात समझ में आ रही है सत्य को। तो जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार प्रभु ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? हमारी आत्मा सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृष्टि बनाई है। अब हमको पवित्र होना नहीं है, हम पवित्र सृज दिए गए हैं। आ रही बात समझ में? तो हम आप कोई मिसा करने से पवित्र नहीं होंगे, हम बाइबल पढ़ने से पवित्र नहीं होंगे। कैसे हो रहे हैं? जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करने से। आई बात समझ में आई? तो ये बाकी चीजों के करने से हम नहीं हो सकते। केवल और केवल यीशु मसीह के कारण
उसके उद्धार के कारण, उसके नए जन्म के कारण हम हो सकते हैं, अन्यथा हो ही नहीं सकते। यहां बात समझ में आ गई। तो अब आपको ये बात समझ में आई भाई कि बेसिकली, एक मिनट रुकना, मैं जरा सही है। तो विजय लॉरेंस जी, अब समझ में आया। तो मिसा करने से कभी भी, करने नहीं करने से हमारा जुड़ाव नहीं होता है, केवल और केवल यीशु। और यही कारण है कि परमेश्वर जब बोलते हैं ना, खुश कब कर होते हैं हम, परमेश्वर हमसे खुश कब है? जब हमने यीशु मसीह के सुसमाचार, उस पर विश्वास करते हैं, तब होते हैं। देखते हैं इसको भी वचन से चलते हैं हम इब्रानियों में। इब्रानियों इसमें ऐसा कोई नेटवर्क है? कुछ कोई बोल रहा है कुछ। इब्रानियों 11:6। अब यहां लिख रखा है बाइबल में, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब नहीं कि हाँ यीशु मसीह में विश्वास करता हूं या मैं विश्वास करता हूं, यह विश्वास नहीं बोला है। ये वो विश्वास है जो कि सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना है। आई बात समझ में? तो जब हम सुसमाचार के ऊपर विश्वास करते हैं तो उससे हमको एक विश्वास मिलता भी है। तो ये विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये है वो विश्वास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमारे मिस्सा पे विश्वास करने से, हमारे बाइबल पढ़ने पे विश्वास करने से, इन पे नहीं होता है। इस चीज को बाइबल के अनुसार जब पौलुस समझाता है तो उसने समझाया था 1 कुरिन्थियों में 15 में ले जा रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में यहां लिख रखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार सुनाता हूं, सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया तथा स्मरण रखते हैं, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इस विश्वास से, सुसमाचार के विश्वास से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर कब खुश होता है? कि जब हम ये मानते हैं कि हाँ, जो बाइबल में भी जैसे सुसमाचार है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर को खुश करना केवल और केवल यीशु मसीह पे विश्वास करने से, विश्वास भी ये करने से कि वो हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है, और कोई कारण नहीं है जिससे परमेश्वर खुश हो सकता है। आई बात क्लियर? आप कितनी बाइबल क्लास अटेंड कर लो, कितना मिसा कर लो, कितनी अन्य भाषा में प्रार्थना कर लो, मगर आपका विश्वास इस मूल विश्वास पे नहीं है कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु और उद्धार करता है, तो परमेश्वर तभी खुश होता है। और इस चीज को और अच्छी तरह परमेश्वर के वचन से अगर आप देखोगे तो हमको जैसे चलना भी जैसे है ना, तो कि इस मूल विश्वास पे चलना है हमको। देखते हैं, मैं ले चल रहा हूं कुलुस्सियों में। अगर आप लोगों को किसी बीच में कोई सवाल पूछना हो तो आप बाकायदा माइक ऑन करके मेरे को रोक सकते हैं, पूछ सकते हैं। कुलुस्सियों 2:6 में ले आ रहा हूं। यहां सिद्धांत समझो इधर। कुलुस्सियों 2:6 में क्या लिखा है? इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, करोगे नहीं लिख रखा है, ध्यान से देख रहे हैं आप। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही, जैसे ग्रहण किया वैसे ही उसमें चलते रहो।
आमीन। आज बात समझ में आ रही है कैसे चलना है, कैसे खुश करते रहेंगे। जैसे यीशु मसीह को ग्रहण करा वैसे ही चलते रहो इस विश्वास में। इसके अलावा आप और कोई भी बाइबल की चीज को लेकर विश्वास करके मान रहे हो कि इससे जुड़ा हुआ हो या परमेश्वर इससे खुश हो जाएगा, वो एक तरह से गलत विश्वास है। सवाल कोई आ रहा है आप लोगों के, किसी को कुछ पूछना है, समझ में आया तो एक बार खोल के बताएं लोग बाग जो भी जुड़े हुए हैं। सविता जी समझ में आया आपको? हाँ समझ में आया। क्या जी। क्या समझ में आया? ये कि जो हमको जो भी हम विश्वास करते हैं कि जो भी नहीं लिख रखा है, जो भी नहीं लिख रखा है, तुम समझ रहे हो? हाँ, ये ऐसे शब्द मत बोला करो। जो भी बाइबल में बहुत चीजें हैं, है ना। हमारा विश्वास है जो अपने है कि बाइबल पढ़ने से हमें परमेश्वर का विश्वास मिलेगा, परमेश्वर मिलेंगे। तो वो चीज के लिए आप बोल रहे हैं कि वो सुसमाचार से ही हम धीरे जान सकते हैं। धीरे आपसे इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ सविता जी, आप एक नई विश्वासी है, वापिस बोले अभी क्या बोलना चाह रही है? हाँ बोले, बुरा मत मानना। हाँ बोले बोले। आप माइक ऑन करें, माइक ऑन करें, अपना माइक ऑन करें। जो भी मतलब बाइबल पढ़ने से ही हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। जो हम सुसमाचार, एक मिनट, धीरे 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 वापिस बोले। बाइबल पढ़ने से क्या बोलना चाहिए? हाँ बोले बोले। बाइबल पढ़ने से हम परमेश्वर के करीब नहीं जा सकते। जो विश्वास जो करते हैं और जो हम सुसमाचार को जो हम मानते हैं, उससे वो प्रभु जो है हमारा परमेश्वर है और हमारे करीब है। बाइबल पढ़ने से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते का मतलब है कि अगर आपका ये विश्वास हो गया कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ तो इसके कारण परमेश्वर से जुड़ी हूँ, वो गलत है। परमेश्वर से जुड़ने का कारण एक ही है, क्या हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया और ये विश्वास किया कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठे। ये ही है विश्वास। आई बात समझ में? पर कहीं ना कहीं हम जब चलते हैं तो हम ये सब सोचने लगते हैं कि चलो अब हम बाइबल पढ़ने लग गए, चर्च जाने लग गए, फलाना लगे तो हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। ये फिर कहीं ना कहीं हमारे को धोखा दे सकती है। आई बात समझ? अब क्या कहोगे, क्या होना चाहिए हमारा विश्वास? परमेश्वर में से कब खुश है? बताएं विजय साहब, परमेश्वर कब खुश है आपसे? विजय देखो, इंटरैक्ट नहीं करोगे बाकी लोगों को भी फायदा नहीं होगा। ये आपकी कोई कमी घटी नहीं बताना चाह रहा हूं मैं, आपको सत्य को पूरा समझने के लिए ये चीजें पूछ रहा हूं। विजय आप बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो इतना तो बोल दीजिए कि नहीं कर सकता। अनीता बोले क्या? हाँ विजय बोले, विजय बोले, आपने खोला है माइक, खोले, बोले बोले। हाँ बोले विजय, क्या समझे अभी मैंने इतना देर जो सिखाया उससे? विजय बोले बेटा। क्योंकि सवाल नेटवर्क उनका वहाँ उधर जहाँ काम करते हैं नेटवर्क नहीं आता, तब तक वो उससे पूछ लो, आप अनीता से पूछ लो। ये कौन बोल रहा है? हमें विश्वास करना चाहिए। हमारा ही विश्वास है कि हमें परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है, तो वो हमारी हर लड़ाई को लड़ता है, हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है और हम उसके अपने पुत्र पुत्री हैं। तो हर एक परिस्थिति में वो हमारे लिए अभी लड़ाई लड़ने की बातों को उसको नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब मैं खाली इतना सा पूछ रहा हूँ कि हम ये परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ। मेरा सवाल पूरा कर सकता है। ओबीडियंस मतलब जो आज्ञा है
जो उसने लिखा है उसके आज्ञाओं को के हिसाब से हम उसके आज्ञा मानने के एक द्वारा मिनट, आप जो भी बोल रहे हैं तो कौन कौन सी आज्ञाएं मानोगी बताइए? हाँ? कौन सी आज्ञाओं को मानोगी? ओबीडियंस टू विच आज्ञा? ओबीडियंस होना जैसा उसका वचन कहता है उसी हिसाब से। मैं खाली एक आज्ञा पूछ रहा हूँ, मैं सारे वचन ही नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं खाली इतना सा कौन सा? प्रेम जो है सबसे बड़ी आज्ञा है। हाँ। कि आप प्रेम पूर्वक रहिए, अपने दुश्मनों को अपने समान प्रेम करो। ये आज्ञा है परमेश्वर को- बिल्कुल। एक मिनट, ये निस्संदेह 10 नियमों की आज्ञा है, ये भी बता दूं आपको। और यीशु मसीह ने कहा, ये भी सही बोल रही है आप। तो क्या हम ये करेंगे तो परमेश्वर खुश होगा? नहीं, हाँ। ये फिर मैंने आप तो फिर मेरा प्लीज मेरे सवाल को समझे। मैं अभी खाना सवाल इतना सा है मेरा कि आप परमेश्वर को कैसे खुश करते हैं, ये है सवाल। आपने बोला कि आज्ञाओं की पालन करने से, तो आपने प्रेम की आज्ञा नहीं, बोली। मैं आज्ञाओं की पालन बाद में बोल रही हूँ। मैं तो ये कह रही थी तो उसका विश्वास है, जिसने हमें छुड़ाया। प्लीज मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? अब ये सब मत जोड़ो कि मैंने जोड़ दिया फलाना। मेरा सवाल खाली सिंपल सा है, हम परमेश्वर को। अब ये कौन बोला? मैं अभी रेजिस, मैं बोली किरण। हाँ बोले किरण, आप बोले ठीक है, चले मैं बोलना चाह रही हूँ कि हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर ऑलरेडी हमसे खुश है, क्योंकि वेरी गुड, ये मैं सुनना चाहता हूँ। परमेश्वर हमसे ऑलरेडी खुश है। हाँ, एक मिनट, जो इन्होंने जो सिस्टर जी है उन्होंने कहा कि हम उनकी आज्ञा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है जिसको मैं समझी हूँ, मैंने ये समझा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। फल क्या है? वही प्रेम, धीरज, वो पवित्र आत्मा के जो फल है वो हमारे अंदर जब उत्पन्न होंगे तब हम उस बात को स्वीकार करेंगे कि सच में पहला प्रेम उसने हमसे किया है। जो मेरी जानकारी में है, ये मैं ये मानती हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी खुश है हमसे। पहली चीज ये समझना, बहुत हमारे इस मन को, इस दिमाग को बहुत सही क्लियरली समझ लेना चाहिए कि हमारे कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से, प्रेम करने से, बाइबल पढ़ने से, मिसा करने से, चर्च जाने से, इससे परमेश्वर खुश नहीं होता। केवल एक कारण है, क्या हमने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण किया है या नहीं किया? यही है एक कारण जिससे परमेश्वर निर्णय लेता है कि वो खुश है कि नहीं। आगे बात समझ में? इससे ज्यादा स्पष्ट अब मैं क्या बोलूं? ठीक है, अब आती बात, आपने बहुत अच्छी चीज बोली थी अन्नमा, कि परमेश्वर की आज्ञा भी है, जैसे प्रेम ऐसे करो, सबसे करो। तो आपको क्या पता है कि वो वाला जो प्रेम जो परमेश्वर बोल रहा है ना, उसमें हम उसको नहीं, कैसे? वो बात तो सही है, हम उसको खुश नहीं कर सकते। हम जैसे भी है उसने अपने हमें वैसे ही एक्सेप्ट किया है। ऐसे नहीं करा, एक्सेप्ट इसके लिए कर रहा है क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करा। ऐसे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है एक्सेप्ट परमेश्वर ऐसे। जब हम इस चीज को करते तब एक्सेप्ट करता है, अन्यथा नहीं कर सकता वो। आपको पता है? मैसेंजर में रेखा दीदी ने कुछ लिखा है, आप पढ़ेंगे क्या लिखा है? मेरे को तो यहाँ तो दिख नहीं रहा, देख लेता हूँ एक मिनट। हाँ देखता हूँ, चैट में आया है कुछ। इन्होंने लिखा है बिलीव इन हिज सन जीसस, फिर क्या लिखा आगे पढ़ने में नहीं आ रहा है। बिलीव इन हिज सन जीसस, फादर विल बी हैप्पी। देखो, इसको भी मैं करेक्ट करूंगा।
थे खाली बिलीव इन सन जीसस से नहीं है, किस पर्पस के लिए जीसस को भेजा, अर्थात that he has taken my sin, he has been punished for this, उसने हमारे पापों को ले लिया, उसका सारा दंड सह लिया, तब है, अन्यथा नहीं है। बाकी तो मैंने बताया ना, शायद जेम्स में लिख रखा है, शैतान भी जानता है कि परमेश्वर एक है, थरथराता है, तो क्या पिता उससे खुश है? बताओ। याकूब में लिख रखा है ना, याकूब 2:19 में, देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, बता रहा हूं, आप विश्वास के बारे में ही लिख रखा है। याकूब, जेम्स, याकूब का है, जेम्स, याकूब 2:19 खोल के देखिए आप लोग। देखते हैं, पढ़ते हैं। यहां क्या लिख रखा है? तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है। ठीक है, सुन रहे हो आप लोग? तू अच्छा करता है, अच्छा करता हो। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। अब बताइए, आपका विश्वास और दुष्ट आत्मा के विश्वास में क्या फर्क हो? आई बात समझ में? दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते, बिल्कुल बिल्कुल। अब समझ में? तो आपने यहाँ लिख दिया ना, बिलीव इन हिज सन फादर विल बी हैप्पी, तो कर रहे हैं ना, दुष्ट आत्मा में विश्वास कर रहे हैं, तो क्या पिता उससे खुश है? नहीं है ना। तो हमको हमारी बुद्धि को ऐसा नया कर लेना है कि हमारा परमेश्वर हमसे खाली इसके लिए खुश नहीं हो रहा है कि यीशु मसीह बेटा है परमेश्वर, नहीं, वो हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु है, उसको ग्रहण करने से खुश है। ठीक है, चलिए, तो अब हमारा ये चीज अब सही समझ में आ गया कि खुश कब हो रहा है परमेश्वर। और जैसे हमने अभी कुलुसियों 2:6 में पढ़ा ना, कि जैसे उसको ग्रहण करा वैसे ही उसमें चलते। तो हमेशा किसी भी दिन अगर ये सोच लिया कि मैंने आज अन्य भाषा में प्रार्थना करी इसके लिए खुश हो गया परमेश्वर, गलत है वो। किस पे हमेशा विश्वास रखना है? क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु और उद्धार करता है, इसके लिए खुश है। क्योंकि आपके जीवन में बहुत चीजें आएंगी जो बाइबल से आप कभी नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट शैतान डाल देगा आपके दिमाग में, अब कैसे खुश है परमेश्वर? आज तो आपने अन्य भाषा की प्रार्थना सभा अटेंड ही नहीं करी, कैसे खुश है? अभी आपने बोला ना थोड़ी देर पहले कि मैंने आज प्रार्थना नहीं करी, तो क्या है? वो शैतान डालता है, परमेश्वर नहीं डाल रहा है, वो शैतान डाल रहा है वो। क्योंकि आपको कभी भी, जब भी आप किसी भी कर्म आधारित परमेश्वर से रिश्ता जोड़ेंगे, उस कर्म के आधार पे आपको ये डाल देगा। आपने आज ही करा ना, आज आपने बाइबल नहीं पढ़ी, कुछ लिखा है उन्होंने फिर से। हाँ, बहुत अच्छी बात। कौन है, कौन लिख रहा है? देखिए, आप देखिए, रेखा दीदी लिख रही, शायद वो बोल नहीं पाएगी। अच्छा, कोई बात, मैं देखता हूं, नया आया तो है। नॉट ओनली बिलीव बट ही इज अवर सेवियर। अब देखो, इसको भी करेक्ट करता हूं। नॉट ओनली बिलीव बट ही इज अवर सेवियर। पूछते जाइए आप ऐसे। इसके लिए पूछो, मैं कह रहा हूं आप लोग कई जगह इन चीजों में गलती कर रहे हैं। बिलीव, अच्छा, नॉट ओनली बिलीव, क्या नॉट ओनली दैट ही इज योर सेवियर, ये खाली बिलीव से नहीं खुश हो जाता। 2 चीज होना बहुत जरूरी है। ही इज योर सेवियर, उद्धार करता है, और प्रभु है। अगर वो चीज नहीं बिलीव कर रहे हो तो भाई आप परमेश्वर कोई खुश नहीं है आपसे। जो कि रोमियो
10:9 में बताया है। देखते हैं, अच्छा लग रहा है आज की चर्चा, बहुत बारीकी से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, समझो इस चीज को। आप लोगों के कई लोगों के विश्वास में कहीं ना कहीं कमियां हैं इन चीजों में। आप लोग ने यही मान लिया हाँ यीशु मसीह पे विश्वास करना, नहीं, यीशु मसीह उद्धारकर्ता और प्रभु है। यहां लिखा ना रोमियो 10:9 में, यदि तू, यहां ये नहीं लिख रखा है अपने मन में विश्वास करे, ऐसा नहीं शुरू कर रहा है, वो कह रहा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, और फिर दूसरा अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। फिर आगे समझाया भी इसको, क्योंकि धार्मिकता, उद्धार नहीं लिख रखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से यीशु को प्रभु जान के अंगीकार किया जाता है। चर्च लोगों, समझ में आई अब बात पूरी? तो खाली बिलीव ही नहीं है, नॉट ओनली बिलीव दैट ही इज अ सेवियर, ही इज योर सेवियर एज वेल एज योर लॉर्ड। और चर्चों में यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लोग या तो यीशु को खाली प्रभु जान के ग्रहण कर लेते हैं, या नरक जाने से बचने के लिए खाली उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं। दोनों ही गलत है, दोनों चीज होना है। उद्धारकर्ता के रूप में भी ग्रहण करना है और उसे प्रभु जान के भी ग्रहण करना है। अब क्लियर हुआ? कोई सवाल, कोई पूछना है बोल। हाँ हाँ, आप अभी भी कमेंट करें तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ। तो रेखा बेटा समझ में आया? आपने अभी जो लिखा है ना वो गलत है, सत्य पूरा ये है। जी कर दिया इन्होंने तो, जी कर दिया, जी समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए अब तो ये सारी बातें अभी जब तक मैंने बोला तो ये समझ में आया, खुश। अभी मैं आपको खाली सीमित रख रहा हूं कि क्या चीज होना चाहिए हमारे में, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हमको क्या मिलता है? पवित्र आत्मा मिलती है हमारे। जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, देखते हैं इसको। क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं पवित्र आत्मा सहायक के रूप में, तो पवित्र आत्मा हमको कब मिलता है? बाइबल में लिखा है ना, सुसमाचार में सामर्थ्य। सुसमाचार में सामर्थ्य क्या है? कि हम उससे पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। इसको देखते हैं हम, इफिसियों में चलते हैं हम। इन वचनों को आप जब तक अच्छी तरह मन समझ के अपने आप अंदर ग्रहण नहीं करोगे ना, तो कहीं ना कहीं ऐसी गलतियां करते हैं। हाँ विश्वास करते हैं, हाँ वो हमारा उद्धार करता है, ऐसे नहीं है। पूरी चीज समझना है। इफिसियों 1:12 में लिखा है कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति का कारण हो। ये इफिसियों 1:12 पढ़ रहा हूं। फिर आगे क्या लिखा? और उसी में, अर्थात यीशु मसीह में, तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा प्रभु है। यह है पूरा उद्धार सुसमाचार। और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, तब मिलता है हमारे को। इसे बोलते हैं नया जन्म। आई बात समझ में? उद्धार क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता पाना, उसकी प्रभुता पाना। आई बात समझ? अब दो चीज हो गई। तो अब हम धर्मी हो गए, अब परमेश्वर हमसे नाराज नहीं है, उसने धर्मी ठहरा दिया हमको, तो हमसे कैसे नाराज होगा? जिसने खुद ने धर्मी ठहराया है वो कैसे नाराज? इसको एक वचन से दिखाता हूं, जब आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ आ जाता है हमारे, पता नहीं आज हम धर्मी है कि नहीं है। रोमियो में चलते हैं। आज मैं थोड़ा ज्यादा समय ले सकता हूं और वचनों को द्वारा आपकी जितनी भी जो गलत भ्रांतियां हम सोच के बैठे हुए, मैं कहूंगा सीधी सी बात है,
गर्भ भ्रांतियां जो है हमारा विश्वास किया उद्धार करता है हमारा, इन सब से नहीं होता है खाली। एक मिनट जरा सा रुकना, मैं बता रहा हूं। चलो अभी एक मिनट में इसको बाद में शेयर कर लूंगा। तो यहां तक जो चीज मैंने अभी सिखाई आप लोगों के समझ में आ गई अब सारी चीजें। तो पवित्र आत्मा कब मिलता है हमको? जब हम सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, जिसके कारण हम धर्मी ठहर दिए गए हैं। परमेश्वर अब हमसे नाराज नहीं है, क्योंकि जिसने हमें धर्मी ठहराया फिर हमसे नाराज नहीं हो सकता। ठीक है, और 3 बजने को तो पवित्र आत्मा हमारे को बयाना के रूप में दी गई है। इसी कारण हमको पता है कि हम उद्धार पाएंगे, क्योंकि रोमियो में भी लिखा है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें बेटा, जितने उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो वो बेटे बेटे होने का हक पाया है ना। ठीक है ना। तो पवित्र आत्मा ही है जो कि पूरी आत्मिकता के बारे में बताती है। अगर पवित्र आत्मा नहीं है हमारे अंदर तो हम परमेश्वर के जन हो ही नहीं सकते। ये बात समझ में आती है आपको? आपके बाइबल पढ़ने से, बहुत अन्य भाषा में बात करने से, इसके कारण आप परमेश्वर के जन नहीं है। ये सब परमेश्वर के जन होने के कारण ये सब कर सकते हैं, पर सबके करने से आप परमेश्वर के जन नहीं होते। ये पता है आपको सत्य? कोई रिस्पेंड करेगा, बोलना चाहेगा इस पे? क्योंकि जब आप विश्वास में चलने लगते हैं तो कहीं ना आपके दिमाग में ये आ जाता है। मैं बता रहा हूं, मेरे भी बहुत बार आया, क्योंकि मैं ये सब कर रहा हूं तो इसके लिए मैं परमेश्वर का जन नहीं है। उसके बाद बाइबल से देखते हैं परमेश्वर का जन कौन है। चलिए रोमियो 8 में ही चलते हैं हम। यहां चलते हैं हम 9 में, रोमियो 8 के 9 में जा रहे हैं हम। यहां इसके पहले 8 भी देख लेते हैं। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये क्या समझ में आया आपको? बताइए, शारीरिक दशा क्या है? क्या लिखा है ना बाइबल में, पढ़ा आपने? अभी मैंने जो दिखाया आपको, देखें इसको अच्छी तरह वापस। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बताइए ये क्या मतलब है? इस वचन का क्या मतलब है? बोले, जवाब चाहूंगा आप लोगों से। शारीरिक दशा में कौन होता है? बताएं नहीं? अनमा जी, जो शरीर शारीरिक दशा में। एक मिनट, एक जन बोले, एक जन बोले। कौन बोलना चाहता? सविता जी बोल रही थी, बोले। एक सबको मौका दूंगा मैं, 1 मिनट। सविता जी बोले। हाँ, शारीरिक रूप से ही चलता है।
वो शारीरिक दशा क्या है? या बाइबल में लिखा है जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। तो कौन वो लोग हैं जो शारीरिक दशा में? शारीरिक दशा में इसका मतलब है कि मतलब अपनी जो 5 इंद्रियों के हिसाब से हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसके अनुसार नहीं चलना है, बल्कि विश्वास की आत्मा के द्वारा चलना है। बोला तो काफी हद तक आपने बहुत अच्छा है। मैंने खाली तो आपका मतलब शारीरिक दिशा माने हम अपनी 5 इंद्रियों से चलने वाले शारीरिक दशा में है, ये कहना है मतलब आपका? 5 इंद्रियों से मतलब जैसे जो शरीर के अभिलाषाओं के हिसाब से जो चल रहा है, जो उसके अनुसार जी रहा है, वो भी शारीरिक दशा में है। 5 इंद्रिय मतलब जो हमें दिख रहा है, कर रहा है ना, हम उसके हिसाब से नहीं सोच रहे हैं। आपकी बात मेरे को काफी हद तक समझ में है, दूसरों लोगों से पूछते हैं। हाँ, बाकी लोग भी जवाब। सविता जी आप क्या बोल रही थी? शारीरिक दशा आपने बहुत अच्छा बोला है अन्नमा जी, और क्लियर करूंगा आपको, आ जाएगा, लोगों को बोलने दें। हाँ सविता जी आप बताएं, आप क्या समझती हैं शारीरिक दशा? हेलो, हाँ कौन? विजय जी बोलना चाहते हैं? शारीरिक दशा ये भी हो सकती है लुचपन, स्वार्थपना ना, तो बुरे विचारों में लड़ाई झगड़ा, ये दुनिया के मतलब निस्संदेह जो आप बोल रहे हैं वो शारीरिक दशा ही है, ये गलतियों में बताया भी गया, ठीक है ना, अच्छी बात बोल रहे हैं आप। मगर शारीरिक दशा फिर भी कैसे डिफाइन करोगे? आपको कैसे पता पड़ेगा कि आप शारीरिक दशा में हैं? ये पूछना है मेरा सवाल। सविता जी अब आप बोलना चाहेंगे? किरण आप भी बोलना चाहें तो बताएं। जी, मैं बोलना चाह रही हूँ कि शारीरिक दशा वो होती है कि हमें आत्मा में पता लग जाता है कि हम किस और पीछे चले जा रहे हैं। अभी आत्मा की तो बात ही मत करो मैडम, मैं तो अभी पूछ रहा हूँ शारीरिक दशा। पहले संसार में जो लोग हैं वो किस दशा में है? किस दशा में शारीरिक दशा में है ना? है ना? आत्मा तो है ही नहीं उनमें। आत्मा तो ठीक है, सबके अंदर आत्मा सबके अंदर है, मगर बात अब वचन से देखते हैं। देखो वहीं ले आता हूँ जहाँ पे मैंने अब इसको शेयर करना शुरू करा था। एक कमेंट बॉक्स में एक बार आप पढ़ लीजिए, वहाँ कुछ कह रही है वो, तो जैसे बहुत अच्छी बात। अच्छा है, आज अपन अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने लिखा है फोकस इन ऑन प्रायोरिटी ऑन मटेरियल लाइफ एंड फिजिकल ग्रीड। अरे बाप रे बाप, एक चीज मैं तेरे को बताओ, ये जिसने भी लिखा है, ये मटेरियल लाइफ क्या होता है? हाँ, आज बहुत अच्छी चीजें निकल के आ रही है। आप लोगों की आज गहराई पता पड़ रही है आप लोगों की क्या है। कितना पानी भौतिक जीवन क्या है, फिजिकल ग्रीड क्या है। ये तो आपको बहुत हाई फाई बातें करने लग गए। मैं रेखा से चाहूंगा, अगर बेहतर और अच्छा होगा कि आज तुम माइक खोल के बात ही करो, वीडियो पे आओ। अगर आप तो आ सकती हो आप बेटा, आ जाओ दीदी, कहीं साइड में एक कमरे में। अरे बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा आज तुम्हारी इस चीजों से। इतना अच्छा पूछ रही हो आज, बहुत अच्छा पूछ रही हो। और ये सबकी प्रॉब्लम है, ये भी बता दूं मैं, आधे से ज्यादा यही सोच के बैठे हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आना चाहोगे? इतना तो बोलो, आ रही हो नहीं आ रही हो? आ जाओ, बढ़िया कर रही है। हाँ चलो ऑन करो, बात करो मेरे से। वीडियो ऑन करो बेटा, कुछ नहीं होगा, अच्छा है, ऑन करो वीडियो। करो बेटा, कुछ नहीं हो, ऐसे क्यों डर रही हो? कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो, आप बोलो क्या है ये बताओ। मटेरियल लाइफ और फिजिकल ग्रीड, ये क्या है? ये क्या बोलना चाह रही हो आप? अंकल, मटेरियल लाइफ में तो ऑलमोस्ट पूरे ही आ जाता है जो मटेरियल लाइफ संसारिक जीवन। एक चीज मेरे को बताओ,
मेरे लिए बताओ तुम, मैं हूं एसी पीछे लगाकर बैठा हुआ हूं बढ़िया से, नेक्सॉन हाई एंडेड व्हीकल ले रखी है मैंने, सारे कमरों में एसी लगा रखा है मैंने, तो फिर क्या है, ये मटेरियल लाइफ है मेरी, और फिर मैं आत्मिक नहीं हूं, हैं? बताओ तो मेरे को यही तो बताओ, फिर क्या मान रही हो मटेरियल लाइफ? मैं कह रहा हूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं तुम्हारे सामने, मैं जो जीवन जी रहा हूं ये मटेरियल लाइफ है। उनके घर में है, जैसा हाँ बढ़ दिया तुमने, सही है। बहुत बड़ी गलत बोल रही है, ये नहीं है मटेरियल लाइफ, ये शरीर में चलना नहीं है। फिर तो मैं बेकार के लिए आज वचन दे रहा हूं, सब दे रहा हूं, इतनी मिनिस्ट्री कर रहा हूं, बकवास है, हैं? वापिस सोचो, व्हाट इज मटेरियल लाइफ? कि मैं सुबह में सबसे सस्ता दूध लूं, महंगा दूध नहीं लूं, आइसक्रीम नहीं खाऊं, मटेरियल हो गया वो? नहीं है बेटा ये सब। सुनो वो क्या कह रही है, सुनो पूरी हाँ। बात उसकी सुनो, आप थोड़ा सा तो मेरे को यही बताओ मटेरियल लाइफ क्या बोलना चाह रही है, वो बता दे मेरे को। बताएंगी ना वो, अब आप सुनो। हाँ बताओ। भी लाइफ है, मैं अगर स्पिरिचुअली और जो आत्मिकता से जुड़े हुए बिना हम अगर उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं ना, जो भी सांसारिक जीवन को शारीरिक देखो फिर वापस मैं वही सवाल पूछो, सांसारिक जीवन क्या मानती हो तुम? यही तो समझाओ मेरे को, सांसारिक जीवन क्या है ये? सांसारिक जीवन मीन्स इस संसार से कुछ संबंध होगा, तो वो क्या है सांसारिक जीवन? उदाहरण के लिए बताओ कुछ चीजें, ये है सांसारिक, तब समझ में आएगा मेरे को। आपने तो मेरी चीजों को तो बताया ही नहीं सांसारिक, मैंने बोल दिया एसी चलाकर बैठता हूं, नेक्सॉन में घूमता हूं, इन चीजों के लिए तो आपने आप मान ही नहीं रही थी वो सांसारिक, फिर है क्या सांसारिक? आपका फोकस जो एक होता है ना, कहते हैं जेलसी हो गई तो लोगों से कंपटीशन हो गया, और तरीके से हो सकता है ये चीज तो आत्मिक नहीं जुड़े। मैं आपको बताऊं मेरे से क्या जेलसी करते हैं? अरे अंकल तो इतना बाइबल चलते हैं, नहीं करते हो कभी आप लोग? जेलसी है वो भी। बोलो अब क्या कहोगे अपने आप को? सोचो तो सही, हम बोल क्या रहे हैं भाई? अगर आपने दिमाग में आपको कभी ये आ गया, अंकल इतना कैसे बाइबल जानते हैं, वो जेलसी है भाई। नहीं वो जेलसी नहीं है, कैसे नहीं है? यही है वो, जब आप ये सोचते हो कि मेरे से इतना अच्छा कैसे जानता है, वो जेलसी है। मैं सब चीज समझ रहा हूं, इसके लिए मैं बोल्डली बोल रहा हूं तुम्हारे को। तो अब मेरे को बताओ तो फिर सांसारिक है क्या चीज? एक मिनट, मेरे को जो समझ में आ रहा है उनको ये है कि जो संसार की जो बातें हैं वो कहना चाह रही है। आजा 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 किरण, अब तू आजा, अब आजा तू आजा। संसार की बातें क्या है? हाँ बताओ। संसार की बातें ये है कि एक, जैसे बाइबल में बताते हैं, एक धनी व्यक्ति होता है ना? हाँ बोलते रहो। उसके पास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन नहीं होता, उससे उद्धार पाया हुआ नहीं होता। तो उनका कहने का ये मतलब है कि पूरा संसार प्राप्त कर ले और अपनी अपनी आत्मा को, प्राण को खो दे, तो क्या प्राप्त किया? कहने का मतलब कि जो जिस चीज के हम पीछे, तो मैंने ये आप जो एग्जाम्पल दे रहे हो उससे ही समझ में आ गया कि बाकी सब चीजें हो, अगर उद्धार नहीं है तो आप सांसारिक हो, यही मतलब हुआ ना, है ना? यही हुआ ना मतलब। तो अब सही समझे ना, सांसारिक चीजें नहीं है। नहीं मगर अब जब बोला, जब आपने खुलासा करा ना कि सब चीजें हो और तब भी उद्धार नहीं है, तो आप सांसारिक हो। संसार की सारी चीजें तो अब देखते हैं, अब देह में चलना क्या है। ये सांसारिक जो चीज तुम बोले जा रहे हो उतनी देर से, इसको यहां समझते। शारीरिक दशा में वे परमेश्वर को प्रश्न नहीं कर सकते हैं, तो क्या है वो अगला उसका सवाल का जवाब यहां है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है
तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। आई अब समझ में आया शरीर में क्या है? बिल्कुल समझ में आया। आगे बात समझ में। तो संसार में लोग बाग जो है ये सारी चीजें रख ले, ये सब नहीं है। और इवन एक जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति भी सब चीजें रख ले तो वो नहीं है। शारीरिक कब हो गया? जब आपके पास यीशु की आत्मा नहीं है। जिसको आगे भी उस वचन को देखेंगे तो समझ में आएगा। अब समझ में आता है। शारीरिक को बाइबल से समझो कि क्या है, बाइबल क्या बता रही है हमको। यहां वापस पढ़ते हैं, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु किस दशा में आ जाते हो? क्या दशा है ये? बोलो भाई। आत्मिक दशा में। हाँ, फिर आगे और स्पष्ट कर दिया, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। अब आज बात समझ में आई जो आज पूरा चीज समझा रहा हूं कि प्रसन्न कब हो रहा है? जब हम नया जन्म पा रहे हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर पा रहे हैं। आत्मिक ये नहीं है कि मैं बाइबल के 10 वचन बोल दूं, चर्च जाने लग जाऊं, सब कुछ दे दूं अपना लोगों के लिए। उससे आत्मिक नहीं होते। आत्मिक केवल और केवल और केवल यीशु की आत्मा को पाने से आत्मिक हो सकते हैं। मैं चर्चों के रजिस्टर में नाम लिखा लूं, मैं यहां से अजमेर की कलीसिया जो चलाती है किरण, उसका चर्च करने से आत्मिक नहीं हो जाऊंगा। आत्मिक तब होगा जब यीशु की आत्मा मेरे अंदर वास करेगी। क्लियर? क्लियर हो गई? हुई समझ में? ये नहीं कि हमने यीशु पे विश्वास कर लिया या ऑलमाइटी गॉड है, हम आज अंकल की क्लास में बैठ गए तो इससे आत्मिक नहीं होने वाले। आई विजय, समझ में आई बात? हेलो विजय, देखो यार, जब तक जवाब नहीं दोगे तो स्टूडेंट से जवाब मिले मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। सविता जी समझ में आई? अब कभी भी आपको मैं जब पूछूं कि आप आत्मिक हो तो कैसे बोलोगे जवाब? प्रभु यीशु की आत्मा हमारे अंदर। प्रभु, हाँ, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करा तो मैंने उसकी आत्मा पा ली है, इसके लिए मैं आत्मिक हूं। अब कभी भी शंका आएगी कि मैं आत्मिक नहीं हूं? नहीं। क्योंकि जब तक अगर ये ही नहीं समझ में आया तो आगे कुछ भी नहीं कर सकते बाइबल का। है ना? अब बात समझ में आ रही है क्यों मैं आज आपको ये बेसिक चीज समझा रहा हूं। तो जब तक पवित्र आत्मा, तो यहां पे देखो तीनों आत्मा के बारे में लिखा है। यहां पे 3 आत्मा देखते हैं। वापस 9 में वापस ले रहा हूं मैं। इंग्लिश में से अच्छी से समझ में आएगा। 9 में पढ़ा रहा हूं। बट यू आर नॉट इन द फ्लैश बट इन द स्पिरिट। ये देख रहे हैं, द स्पिरिट यहां लिख रखा है। ये कौन सी स्पिरिट है? ये पवित्र आत्मा के लिए दी स्पिरिट लिख रखा है। ठीक है, ये द स्पिरिट जो है ना, ये पवित्र आत्मा है। फिर आगे लिखा है, इफ दो सो बी दैट दी स्पिरिट ऑफ गॉड। स्पिरिट ऑफ गॉड माने पिता परमेश्वर की आत्मा। ठीक है, आ रही बात समझ में? और फिर लिखा है, नाउ इफ एनी मैन हैव नॉट दी स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। तो पौलुस यहां पे त्रिएक परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि या तो पवित्र आत्मा या पिता की आत्मा या यीशु की आत्मा, तीनों एक है। और एक जो भी आपके जब अंदर आता है तब जाकर आप आत्मिक होते हैं, अन्यथा आप परमेश्वर के हो ही नहीं। आप कितनी भी बड़ी चर्च में जाकर जुड़ जाएं, कहीं पे भी दहीकी देने लग जाएं, कितना ही बाइबल पढ़ लें, आप आत्मिक तभी होगे जब आपके अंदर त्रिएक परमेश्वर की आत्मा आकर वास करे। और मगर आपको पता है कितनी खुशी की बात है,
त्रिएक पर जिस दिन आपने उद्धार पाया, नया जन्म पाया, तो वो त्रिएक परमेश्वर आपके अंदर वास कर चुका है, करेगा भी नहीं लिख रखा है, कर चुका है। पता है ये वचन कहां पे है? देखें इसको, वचन से देखें। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, आप आज जो मैं वचनों को इतनी गहराई से समझा रहा हूं, अगर इसको आप समझ जाएंगे ना, तो आपको इतना आनंद से उछल पड़ेंगे कि अंकल आपने तो आज हमारी बहुत बड़ी शंकाओं को दूर कर दिया। मिसा से नहीं है, ये सब चीजों से नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह के कारण है। चलते हैं हम यूहन्ना 14 का 26 देखिए। ये लिखा है यूहन्ना 14:23 में, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरे पिता उससे प्रेम रखेगा। अर्थात क्या? यीशु मसीह को हम जब उद्धार करता है, प्रभु ग्रहण करता है, यह है उसका मतलब। और हम उसके पास, हम खाली यीशु ही नहीं, हम उसके पास आएंगे और उसके साथ कौन कौन वास कर रहा है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा वास कर रहे हैं आपके अंदर, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण कर लिया। यह है सबसे बड़ा सत्य। त्रिएक परमेश्वर जो कहीं समा नहीं सकता था, आज आपके अंदर समाया हुआ है। आमीन। सविता जी समझे आप? विजय जी समझे आप? यह आपके मिशा में जाने से नहीं समाया है, ये केवल और केवल यीशु मसीह को जब हमने अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करा, तब आकर आपके अंदर बसा। देखा? समझ में आई आज बड़ी बात? जी हाँ। अब बोलो। तो आपके अंदर जब उद्धार पाते हैं तो क्या होता है? नया जन्म होता है, और परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, यीशु की आत्मा कहां आकर अंदर वास करती है? हमेशा। और ये कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। इब्रानियों में लिख रखा ना, वो कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। अब 26 दिखा रहा हूं, 14 का 26, यूहन्ना 14 का 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से। जब हमने यीशु को अपना उद्धार करता और प्रभु ग्रहण करा, तब भेजता है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अंकल आज इतनी चीजें क्यों बता पाते? क्योंकि उद्धार पाया है, सत्य की आत्मा मेरे अंदर है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कर। पता मैं मिनिस्ट्री क्यों करता हूं? इस एक वचन के अनुसार, क्योंकि मैंने उद्धार पाया है। पवित्र आत्मा जो सहायक है मेरे अंदर पा लिया है, जिसने पिता ने भेजा है, और किसी ने नहीं भेजा है। ऐसी नहीं है कि कोई दुकान से मिल गया है, फलाना मिल गया। सीधा पिता ने भेजा है, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वे सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन, आमीन, आमीन। अब समझ में आता है ये सहायक क्यों दिया गया है, क्यों उद्धार जरूरी है। ये बाइबल को आप वैसे नहीं जान सकोगे कभी भी, बिना उद्धार पाए हुए कभी नहीं जान सकोगे। जब तक पवित्र आत्मा जो सहायक है आपके अंदर नहीं आएगा, आप में जो आज इतनी चीजें सिखा रहा हूं वो भी नहीं समझ पाओगे। आ रही बात समझ में? बोलिए। अब समझ में आया कि क्यों पवित्र आत्मा चाहिए, क्यों उद्धार चाहिए हमको। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? उद्धार पाना, पवित्र आत्मा को पाना है और सहायक को पाना।
अब आज जो वास्तव की शिक्षा है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक, तो पहला गुण तो मैंने अभी जो बताया वचन से कि जब आप इस सहायक को पाते हो तो क्या होता है, वो आपको किसकी बातें सिखाता है, अर्थात पवित्र आत्मा 26 की आयत है 14 सर, वे तुम्हें सब बातें सिखा सकता है। अब इस सब बातों में खाली बाइबल की नहीं, आप कैसे सब्जी बनाएंगे, आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं वहां की बातें, आप अगर गृहिणी है तो गृहिणी किस तरह से चलने वाली हो, आप एक बीवी हो तो कैसे बीवी, कुछ इस सब चीजें सिखा सकता है। समझ में आ रही बात आपको? ये वो सहायक है, वो खाली एक दो चीजें नहीं सिखाता। अगर आपको जरूरत पड़े तो रॉकेट में जाने के लिए, आप अगर रॉकेट में बैठे हो तो रॉकेट चलाना भी सिखा देगा। आप सोच सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल, रॉकेट चल रहा है अंकल जी। आई बात समझ में? अब मेरे को बताओ, इतना बड़ा सहायक आपके अंदर आ गया तो वास्तव में क्या आप बैकस्लाइड हो जाओगे? मैंने आपको और दिया की ताकत अभी कौन है? ज्योति आई है। ज्योति, हाँ, कौन बोलना चाह रहा है? जो कमजोरी थी वो उसका गलती से हो गया होगा। 1 घंटे पहले जो कमजोरी थी, हाँ, चले यूं हो रहा था, अब नहीं हो रहा, वो निकल गया है। क्यों नहीं हो सकते? देखो, यही तो मैं समझा रहा हूं कि ये उद्धार में जब उसने लिख दिया, जैसे अब देखो इसको जब देखते हैं, इब्रानियों 13:5 को पढ़ के देखते हैं। इब्रानियों 13:5। इसके बाद ज्योति कुछ पूछना चाह रही थी, पूछ लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी रुको, अभी तो बहुत चीजों का जवाब जब मैं बता रहा हूं उसी से मिल जाएगा। बिल्कुल ज्योति का जवाब भी देंगे। और आज तो मैं पूरा ऐसे ही चाहता हूं कि इस तरह से पूछें, बताएं और समझें, और कहां गलत समझ है हमारी, उन चीजों को सही करें। देखते हैं इब्रानियों 13:5। अब मैं इसमें एक और बाइबल का वर्जन खोल रहा हूं जिससे आपको और बहुत अच्छी, तो इंग्लिश में है वो, पर इंग्लिश आपको पढ़ूंगा तो समझ में भी आ जाएगा आपको। ये है इब्रानियों 13:5। हिंदी में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है। किसने? एक चीज मैं बता दूं, बाइबल नहीं कह रहा है यहाँ पे, परमेश्वर ने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। तो किरण जी, कौन सा बैकस्लाइड? किरण जी, कौन सा बैकस्लाइड? नहीं, वो कहीं पे खत्म हो गया। और अंग्रेजी में देखो क्या लिखा है, आई विल नॉट इन एनी वे, किसी भी तरह से तुम्हारे को फेल, अर्थात फेल को क्या बोलते हैं? असफल नहीं होने दूंगा, असफल नहीं होने दूंगा। अरे कहां बैकस्लाइड, असफल ही नहीं होने दे रहा है वो। और नॉर गिव यू अप, मैं तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। नॉर लीव यू विदाउट सपोर्ट, तुम्हारे को बिना कुछ सहायता के मैं छोड़ूंगा ही नहीं। आई विल नॉट, आई विल नॉट, आई विल नॉट इन एनी डिग्री लीव यू हेल्पलेस। अरे कहां यार, ये कहां बैकस्लाइडिंग फ्लाइडिंग बोल रहे हो? परमेश्वर बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा ही नहीं। I will not relax my hold on your, अब यीशु ने तेरे को पकड़ लिया है तो वो छोड़ेगा ही नहीं। Assuredly not। अब बताओ कौन बैकस्लाइड होने की बातें कर रहा है? ये सारे धर्म के काम है जो ये सिखाते रहते हैं।
वचन को पढ़ोगे तो कभी नहीं आमेन। छोड़ने वाला है। अब एक दो और चीजें पढ़ते हैं जो सहायक के रूप में करता है परमेश्वर। आ रहा है मजा? बहुत मजा आ रहा है। अब मैं ले आ रहा हूं आपको यूहन्ना। चलो जो एक मिनट में अभी पहले वो सवाल भी पूछ लेता हूं जो पूछना चाह रही है। कौन? ज्योति। कहाँ है ज्योति? ज्योति कहाँ पे है? खोलोगे अपने माइक को और बात करोगे मेरे साथ? ज्योति। हाँ ज्योति। ज्योति मैं हॉस्पिटल में और कर लेगी बात तब तक। ज्योति आप बताओ क्या पूछना चाहती? पूछे। है तो सही, यहाँ पे जुड़ी भी तो है अभी। चल हाँ वो सुन रही होगी। और कोई कुछ पूछना चाहता है? ज्योति के अलावा भी कोई पूछना चाहता है तो पूछ ले, फिर मैं जवाब दूं, बनाऊं, आगे भी सिखाऊं। अनीता, राजवीर जी, रितेश जी, कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो खोले माइक और पूछें। सबसे पूछ रहा हूं, विजय, सविता, रेखा, ज्योति, रितेश, अनीता, राजवीर और हमारी पास्टर साहब किरण। पूछना चाहेंगे कुछ? नहीं पूछना चाह रहे? चलो आगे बढ़ते वचन में सीखो। बारिश मेरे यहाँ एकदम से बारिश आ गई, बहुत अच्छा मौसम। अरे पवित्र आत्मा का लेटर रेन है आज। परमेश्वर का आत्मा बहुत बरस। ओडिशा में तो बाप रे इतनी खतरनाक बारिश बरस रही थी तो वहां सब लोग बहुत। अब देखो आप, ये है यूहन्ना 16 का 7। यहां लिख रखा है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। तो यीशु मसीह का आना, मरना, गाड़ना और जी उठने के बाद जाना उससे सबसे अच्छा है। पता है आपको? हम अभी सोचते हैं अगर यीशु मसीह होता उसके साथ हम अभी अगर होते कितना मजा आता। कुछ नहीं मजा आता। वचन ये अब लिख रखा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। अब पता पड़ता है कि सुसमाचार कितना जरूरी है। तो उसका आना, आपका पापों को लेना, उसका सजा सहना, गाड़ा जाना और तीसरा जी उठना और पिता परमेश्वर के पास चला जाना, तब जाकर खाली सहायक आ सकता था। फिर आगे और क्लियर करता है, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। शायद भेजूंगा, पता नहीं भेजूंगा नहीं भेजूंगा, ऐसा लिखा है। मेरे प्रिय बेटे और बेटियों, परमेश्वर के समझो अब क्या लिख रहा है। और वह सहायक अर्थात आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। इसमें अभी मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं। पूछना चाहे तो पूछ ले। पूछना चाहता है इसमें कुछ? नहीं, कोई सवाल नहीं आया इस वचन को पढ़ने से। जब पवित्र आत्मा सहायक आता है तब संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कोई समझा सकता है इसको? बताए भाई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मतलब अलग कर देगा। है? अलग कर देगा। क्या अलग कर देगा? निरुत्तर का मतलब अलग होना होता है क्या? नहीं, मतलब उसका जवाब देगा वो पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में आपको सही समझ देगा, ये मतलब हुआ। अभी हो सकता है गलत समझ हो आपके। क्लियरिटी देगा। तो क्या देगा पाप के विषय में, बता सकते हो आप? बोले। पवित्रता। हाय हाय हाय, ये है सुपर स्पिरिचुअल।
अगले आयत से समझ में आएगा। पाप क्या है वास्तव में बाइबल के हिसाब से? पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, अर्थात सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। किसके लिए परमेश्वर पिता ने मुझे भेजा उस पे विश्वास नहीं करते। वो खाली इस पे विश्वास करते हैं कि हम मिसाल ले लें, अन्य भाषा में प्रार्थना कर लें, फलाना कर लें, ये सब नहीं। मुझ पर विश्वास नहीं करते, अर्थात उसे अपना परमेश्वर उद्धारकर्ता नहीं मानते। ये है सबसे बड़ा पाप। इस पाप के लिए परमेश्वर आपको माफी दे ही नहीं सकता। इसे बोलते हैं पाप। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये सवाल पूछना तो पूछ लें। पापों के विषय में भी नहीं लिख रखा है, पापों के विषय में नहीं बताता पवित्र आत्मा। खाली एक पाप के विषय में बताता है कि यीशु मसीह को अपना उद्धार और प्रभु ग्रहण करो। ये केवल पवित्र आत्मा ही आपको प्रकाशन देता है, तब जाकर आप ग्रहण करते हो। ये मत सोच लेना कि आपने सोच लिया इसके लिए ग्रहण कर लेते। आई बात समझ? तो पाप क्या है परमेश्वर की नजर में? जब हमने उसने जो पाप का समाधान जो है अर्थात यीशु मसीह को भेजा, उसको हम जब उद्धार करता और प्रभु नहीं ग्रहण करते, उसका बोध कराता है। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। तो हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? उसके जी उठने के कारण हम धर्मी ठहर रहे हैं। इस चीज का बोध कराता है। इसको देखते हैं वचन से। रोमियो में ले जा रहा हूं मैं आपको। आ रहा है मजा? अरे कुछ तो बोलो मेरे बच्चों। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं धार्मिकता कैसे मिल रही है वचन से। ये मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में बताते हुए बता रहा है परमेश्वर का वचन। यहां देखना, इसमें अब्राहम का नाम भी आया। ये 100 वर्ष के था, उसने मेरे हुए शरीर पर विश्वास नहीं करा। सारा फिर इससे बाद में करके नीचे अब समझा रहा है आखिरी आयतों में। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया, अब्राहम के लिए नहीं, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। अर्थात क्या? अर्थात आगे बढ़ो भाई। क्या है, कहां रह गया बीच में? तो इसको पूरा पढ़ते हैं ध्यान से। 24, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, वे हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। तो धर्मी कैसे ठहर रहे हैं मेरे बच्चों? यीशु के मरने, गाड़े जाने और जिलाए जाने से हम धर्मी ठहरते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीज वचन यहां पे समझा रहा है 3 चीज के बारे में। अभी पूरा नहीं हुआ, फिर वापस आगे और बताता हूं मैं आपको। हम कहां थे? यूहन्ना 16 में थे ना? पहले, इसके पहले कौन सा वचन बोल रहे थे? कोई याद करके बता सकता है मेरे को? यूहन्ना 16 में से जो मैं पढ़ा रहा था। अरे कोई सुन भी रहा है या सो रहे हो सबके सब? यूहन्ना 16 में कहां तक पहुंचे थे अपन? सारे हैं? यूहन्ना 7 और 8। 7-8 पढ़ा था। फिर और कहां आगे नहीं बढ़े? चलो कोई बात पढ़ते। तो हमने 16 का क्या पढ़ा अपन ने?
नहीं, कहाँ पे यूहन्ना 16 का हम कहाँ पढ़ रहे थे भाई? 7 तो आया ही नहीं है। यूहन्ना को उंगली में चली गई। यूहन्ना 16 यूहन्ना 16 कोई बता सकता है कौन से वचन पे था मैं, ताकि आप खोलना आसान हो जाए? ये 7 वाक्य तो पढ़ लिया था हमने, फिर आगे नीचे आया, और वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। न्याय के विषय में क्या है जी? क्या बोले? निरुत्तर वाली बात थी ना, यही तो थे आप। तो अब पाप का समझा दिया मैंने। पाप तो क्या है? पाप ये है कि हम यीशु मसीह पे अपना उद्धार करता और प्रभु नहीं ग्रहण करे, वही है पाप जिसको परमेश्वर माफ नहीं कर सकता, और वो कर लेने से वो खुश हो जाता है। ठीक है? और धार्मिकता की हम उसके जी उठने के कारण हम क्या हो जा रहे हैं? धर्मी ठहर रहे हैं। यही तो लिखा धार्मिकता के, इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तो यीशु मसीह जब मर के जी उठा तो हम क्या हो गए? धर्मी ठहर गए। अब न्याय के विषय में, तो न्याय के विषय में क्या कह रहा है? इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। आप और मैं नहीं दोषी ठहराए जा रहे हैं। संसार का सरदार कौन है पता है? शैतान। हाँ, उस पर न्याय होगा, आप पे और मेरे पे नहीं होगा, क्योंकि हमने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिए तो हमारे सारे पाप माफ हो गए, हम धर्मी ठहर चुके हैं। इसके लिए आप उसको दंड देगा, वो शैतान को दंड देगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अरे बैकस्लाइड हो गई तो क्या हो जाएंगे फलाना। पहली चीज परमेश्वर का वचन तो बोल रहा है, वो जिसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया उस पर दंड की आज्ञा है ही नहीं, लिख रखा है वरना मतलब कमजोरी आ रही थी थोड़ी सी। हाँ, सारे बैक स्लाइड सब ऊपर स्लाइड हो जाओगे। अब ऊपर स्लाइड हो गया। आगे बात समझ में आता है? तो अब पता पड़ रहा है ये सहायक क्यों भेजा गया है, ताकि हम ये सब चीजों को अच्छी तरह समझें। अब एक और इधर ही पे ले जाता हूं आगे। ये बड़ा अच्छा वचन लगता है, ये 16 का 13 है। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो पवित्र आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा है, जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। फिर बचोगे क्या? बैकस्लाइड हो गए? हेलो हेलो हेलो। जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हम तो अभी भविष्यवक्ताओं को ढूंढ रहे हैं। हेलो, अरे वो फलाना सिस्टर आ जाए तो मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे। अरे सत्य की आत्मा आ गया है, उससे पूछना सीखो। इसके लिए मैं इतनी जल्दी लुभाई हुई बातों में नहीं जाता। भविष्यवाणियां, आपके अंदर बैठा है वो सत्य का आत्मा, जो आने वाली बातें आपको बताना चाहता है। मेरे को पता है मैं आगे जाकर कहां कहां प्रचार करूंगा, क्या क्या करूंगा, किससे पूछूंगा। सत्य की आत्मा जो मेरे अंदर है, आज मुझे आपको क्या बताना है मैंने उससे पूछ लिया है, इसके लिए बता रहा हूं। ये है वो सहायक, ये है एक मसीह जीवन जो आपको नहीं चलना है, परमेश्वर आपको चला रहा है। ये है उद्धार,
ये है वो सहायक जो आपको देना चाहता है कि आपको काम में कैसे करना है। क्या हुआ था जब मेरी फर्स्ट वाइफ सो गई थी प्रभु में आकर, क्या हुआ था? रसोई में खड़ा हुआ तो सहायक ने बताया दाल भिगो दे, जाकर वॉकिंग करके आ, पनीर बाहर रख दे। कौन था? वो है वो सहायक। आपको हर छोटी छोटी बातों में सिखाना चाहता है, चलाना चाहता है। सुनना शुरू करो, वो धीमी आवाज उसको सुनना शुरू करो। शैतान की आवाज मत सुनो कि मैं बैकस्लाइड हो जाऊंगी, फलाना हो जाऊंगी। नहीं होगे, वो होने नहीं देगा। जो आपके अंदर सहायक बताया बैठा है वो आपको ऐसे होने नहीं देगा। आमीन। चलिए, तो यहां तक। हाँ सविता जी कुछ पूछना चाहती हैं? अब सविता जी का एक सवाल था ना कि मैं जैसी गवाही देने लगती हूं तो क्या हो जाता है? तो वो कौन है? वो शैतान है। वो आकर वापस डाल देता है। फिर आप सोचने लगते पता नहीं सही, मगर वचन क्या बोलता है? उसके कोड़े खाने से मैं शायद चंगी हो गई। सविता जी क्या बोले? उसके कोड़े खाने से। जब हम यशाया पढ़ते हैं वहां लिखा है निश्चय ही उसने हमारे रोगों को ले लिया। वो ज्यादा जरूरी है या जो वापस दिखने लग गया वो जरूरी है? अब बात समझ में आती है? वो कौन है उसके पीछे जो आपको दिखा रहा है, जो सिम्टम डालता है, जो करता है? तब क्या बोलना? निश्चय ही उसने मेरे रोगों को ले लिया है, उसके कोड़े खाए जाने से मैं चंगी हो गई हूं, होंगी भी नहीं। ये बोलना है, तब वो भागता है शैतान। अब बात समझ में? इसके लिए तो सहायक दिया गया पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा ही तो याद दिलाएगा वचन। यशाया में लिख रखा है निश्चय ही उसने। निश्चय तो निश्चय है, फिर थोड़ी हो सकता है। कहां लिख रखा है कि शायद आ जाता है? नहीं, थोड़ा सा लेता है बीमारी, थोड़ा ठीक करता है, बाकी वापस दे देता है, ऐसा कहीं लिखा है? ये सब हमारे दिमाग का खेल है जो शैतान हमसे बातचीत कर रहा है और उसको सुनते हैं, हम वचन को नहीं जानते। सहायक दे रखा है, पूछो तो सही उससे। चलिए, और क्या सवाल थे? सारे सवाल जो तुमने पूछे उसका बताया जवाब मैंने अभी, किरण? और कोई? ज्योति आप पूछना चाहती हो? और कोई पूछना चाहता है सवाल? हाँ ज्योति बोले। ये मोबाइल कनेक्ट चली गई थी क्या? कोई पूछना चाहता है और कोई सवाल? अरे पेशेंट आ जाता है ना बीच बीच में, तो जाना पड़ता है। अरे यहाँ तो परमेश्वर आ गया बीच बीच में। कोई सवाल नहीं है। हाँ विजय, कोई सवाल नहीं है, बहुत अच्छा लगा। अच्छा ज्योति कुछ बोलना चाहती है बेटा? हाँ मैं तो बोल रही कब से, कुछ सुन क्या गई, मुझे पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है। बोलेगी तो सुनेगा। नहीं सुना, लेकिन मैंने कहा कि ये सवाल खत्म हो जाए उसके बाद आपका फिर आप चलो आप बोलने दो, उसको बोलने दो। उसका अरे किरण आपने बहुत बोल लिया, ज्योति को बोलने दो। क्या बोलना चाहती है बेटा? बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि क्या ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा भी हमें छोड़ के जाता है? अरे यार तूने फिर ये इब्रानियों 13:5 पढ़ के सुनाया और एम्प्लीफाइड बाइबल में से समझाया, नहीं सुना वो? अरे इब्रानियों कोई बात नहीं, इब्रानियों 13:5। और अगर जो आज मैं वैसे इसको रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, देखना इसमें पूरा है वो। और एम्प्लीफाइड बाइबल है तेरे पास अंग्रेजी की? एम्प्लीफाइड बाइबल है क्या? मोबाइल में। हाँ तो उसका इब्रानियों का 13:5 पढ़ के देखना, पूरी चीज क्लियर हो जाएगा। और बोलो। नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता। जवाब है कभी नहीं छोड़ेगा पवित्र आत्मा। हाँ मैंने किसी का देखा था ना, मतलब यार वो किसी का देखा मत देखा करो, जब भी तो बोलता हूँ मेरा देखा करो। हाँ चलो कोई बात। अच्छा चलो, तुम जो देखा था उसमें क्या बताया गया था बताओ? तो कह रहे थे कि ऐसा कुछ मत करो कि पवित्र आत्मा शोकित हो और आपको मतलब कि हो, मतलब उसको होल्ड करके रखो, मतलब ऐसा वो कह रहे थे। अब आपको जो वचन है वो दिखाता हूं शोकित कैसे होता है पवित्र आत्मा।
आपके पापों से उससे नहीं होता। बाइबल से देखो परमेश्वर पवित्र आत्मा शोकित कैसे होता है, देखें। चलिए चलते हैं, चलते हैं इफिसियों। ये बहुत बड़ा सवाल है लोगों को, शोकित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। दो मिनट दीजिए। सब वचन से बताऊंगा आपको, तभी समझ में आएगा। में ही है। यहां से पढ़वा रहा हूं मैं आपको इफिसियों 4 का 26 से, ठीक है? जो तू इफिसियों 4 का 26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। इसको अभी मैं ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, आगे चलते हैं। और ना शैतान को अवसर दो, इसके ऊपर भी बहुत अच्छी शिक्षा है, मैं कभी दूंगा। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों में परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। ऐसी चीजें बोलो जिससे परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो सके, ठीक है? वो बेस्ट क्या है? सुसमाचार। अब आगे परमेश्वर, अभी तीसरी आयत में लिखा है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। तो परमेश्वर की आत्मा शोकित कब होती है? इसके ऊपर वाली जो आयत लिखी है उससे। अब जब हम आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह। जब हम अनुग्रह का वचन बताते हैं लोगों, जब हम नहीं बताते, जब हम ये नहीं बताते यीशु मसीह तुम्हारे पाप के लिए मारा गया, ये सब नहीं बताते हैं, तब पवित्र आत्मा शोकित होता है। और कोई कारण से शोकित नहीं होता भाई। हेलो, परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को जब नहीं बताता तब होता है शोकित। ये नहीं कि हे परमेश्वर आज तुमसे क्रोध करता है, तुमने पाप किया, तुम्हारे ऊपर धन, ये होने इसी से तो शोकित होता है वो, और वही करते रहते हैं, और यही सुनते हैं और यही मानते हैं। आई बात समझ में? जब आप अनुग्रह को बताते हो, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताते हो, तब परमेश्वर बड़ा खुश हो। जैसे आज मैंने बताया कि परमेश्वर तुमसे नाराज नहीं है, वो खुश है जिस दिन तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता। ये सारी चीजों से आज यीशु पवित्र आत्मा मेरे अंदर इतना खुश हो रहा है, शोकित नहीं हो रहा है। आमीन 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 आमीन। कहाँ गए मेरे अच्छे अच्छे छात्रों? कहाँ गए तुम लोग? यही है, यही ये कारण है शोकित होने का, जब हम अनुग्रह के बारे में नहीं बताते। हम भी हैं। हाँ, आई बात समझ में? हुआ क्लियर? हाँ, और पूछना कुछ है बेटा? हाँ, ये पूछ रही थी कि जैसे प्रभु तो मनों को जांचता है और जानता भी है कि मनों में क्या चल रहा होता है ना? तो जैसे तो प्रभु मन में
बात करता है। क्या और करता शैतान है? एक अपने मिनट विचारों में धीरे बात- धीरे 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 क्या करता है? मन से प्रभु तो मन में बात करते हैं ना। मन में बात करते हैं। एक्चुअली सही चीज है, आत्मा में बात करता है। सुनते हैं, प्रभु को सुनते हैं। परमेश्वर मन में नहीं, आत्मा में बात करता है। हाँ चलो खैर कोई बात, बोलो बोलो। हाँ मन में ही बात करता है, सुन लिया, मान लिया। नहीं तो मेरा वही सेंस था कहने का कि वो जब बात करते हैं तो अपन सुनते हैं उनको, पवित्र आत्मा को ना। और शैतान विचारों में बात करता है क्या ना? करता है? शैतान किस में बात करता है? वो विचार में आता है, जैसे हवा के माइंड विचारों पे। अच्छा चलो तुम्हारी थियोलॉजी बता दो पूरी, पहले समझ लूं क्या बोलना चाह रही हो। हाँ बोलो बोलो, आगे बोलो। नहीं मतलब हवा को भी बहकाया शैतान ने, तो वो उसके विचार में तो ला रखा ना कि देख ऐसा ऐसा है। शैतान कैसे बात करता है बताऊं? बाइबल से। हाँ हाँ चलो बताओ। बिल्कुल अभी बताता हूँ बेटा। शैतान कैसे बात करता है बताता हूँ। यीशु मसीह ने बताया उसके बारे में। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो अब कौन झूठों को कैसे पहचान सकते हो? इसी वचन में जब 8 का 32 पढ़ते हैं तो समझ में आता है। ये तो समझ में आ गया शैतान कैसे करता है बात। अब 32 में क्या बोलता है? क्या बोलता है? और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये तरीका है शैतान को पहचानने का, और कोई तरीका ही नहीं है। जब आपको पता पड़ेगा कि पवित्र आत्मा शोकित किस कारण से होता है, तब आपने सत्य को जान लिया। शैतान आकर क्या बोलेगा? अरे तूने आज ये पाप किया, पवित्र आत्मा नाराज है। तब आप क्या बोलोगे? परमेश्वर मुझसे खुश है क्योंकि मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता प्रभु ग्रहण करा। मैं नाराज ही नहीं कर सकता। अब बात समझ में आती है? ज्योति को आज बहुत चीजें समझ में आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है मौत को जानने की जरूरत है। हाँ तो अच्छी बात है, पूछो तो जानोगे। इसीलिए बोलता हूँ मैं जब बाइबल क्लासों को करता हूँ तो खूब पूछा करो। हाँ और कोई सवाल? अब समझ में आ गया शैतान कैसे करता है? शैतान डराएगा, अविश्वास लाएगा, ये सारी चीजें जब आ रही हो आपके अंदर तो समझ जाए कि शैतान बात कर रहा है आपसे। जब डर आने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे को डर की आत्मा नहीं दी है परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की दी है। आज डॉक्टर नहीं जम रही है हॉस्पिटल में और जहां जहां ये कदम रखेगी वहां ये परमेश्वर के लिए जीत लेगी। चलिए और कुछ पूछना बोलो। और किसी को भी कुछ पूछना तो बोलो। अनीता, जितेंद्र, राजवीर, झम्पू देवी, बहुत लोग हो। चुप मत बैठे रह जाना, अंधकार में मत रह जाना। डॉक्टर नहीं के इतने सवाल थे तो आप लोगों के। हाँ रेखा बोलो 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 बोलो, रेखा बोलो, पूछो पूछो बेटा।
अंकल वो नेक्स्ट टाइम जब आप कुर्ती लेना तो प्लीज इस पे रखिएगा कि उन्होंने जो कांटों का काम पहना था उसके बारे में वो बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्या बेटा मैं समझा नहीं, अभी क्या बोला तुमने? जो उन्होंने क्राउन पहना था कांटों का ताज, कांटों का ताज, हाँ उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जब आप मीटिंग रखिएगा। चलो ठीक है, पहले सवाल पूछना, मैं भूल जाऊंगा। जब जुगोगी मीटिंग में तो पूछ लेना, ठीक है? क्या तुम्हारे ऊपर कांटों वाटों का ताज आ गया क्या कहीं? कांटे का ताज यार तेरे को मेरे को, कांटों का ताज मेरे को और आपको नहीं लिया, यीशु मसीह ले चुका है, शराबों को ले चुका है, सब चीजों से निकाल चुका है। आज तो हमको मुकुट दे रहा है, राजाओं का ताज दे रहा है, वो पहनो। चलो कोई बात नहीं, समझा देंगे, समझाएंगे जरूर। और कुछ अभी जो पूछना चाहते पूछो। हाँ एक और चीज पूछनी है मेरे जी को। बोलो। न्याय किसका होगा? क्या हमारा भी न्याय होगा क्या? अरे यार ये अभी तूने नहीं वो थी ना, बताया था उन्होंने। आज कल अभी 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा। किसका न्याय होगा वो भी दिखा देता हूँ तेरे को। भैया तू जाएगी नहीं, अच्छा रहेगा, देख ले अभी हाथ किया। यूहन्ना 16 वचन से बताता हूँ बेटा, सुना क्या कह रहा? 2 जगह से बताऊंगा। हाँ कहाँ से बताया था मैंने? बोलो कौन, किसने वचन बोला? बहुत अच्छा बताया। 18 नहीं यार, 18 तो नहीं होगा, उससे पहले। हाँ 1 मिनट। सहायक पवित्र आत्मा, तो यहाँ देखो यूहन्ना 16:10 में लिखा, और धार्मिक पवित्र आत्मा क्या क्या करेगा? और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में, किसका न्याय होगा ये पढ़ लो। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया। आप कहां ठहराए जा रहे हो भाई? ये भाई क्या अभी भी पाप में से नहीं निकली हो, यही सोच के बैठी हुई हो क्या? ज्योति समझ में आ गया? अब एक जगह से और वचन दिखाता हूं। यूहन्ना 3 का 16 तो पता है ना? यूहन्ना 3 का 16 क्या है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो कोई उस पे विश्वास, बेटे पे विश्वास करे तो वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आगे क्या लिखा है 17 में? जो उस पर विश्वास करता है। किस पर? बोलो भाई जोर से। हेलो, यीशु पर। क्या? कि वे मेरा प्रभु और उद्धार करता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। नहीं। और फिर आगे क्या लिखा? परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वे दोषी ठहराया जा चुका। होगा नहीं? हो चुका है वो, कि इसलिए कि उसने परमेश्वर के उपलेते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया कि वो मेरा उद्धार करता हो प्रभु। आमीन। इससे ज्यादा स्पष्ट और कौन बताएगा? ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यूहन्ना नहीं बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है। ज्योति आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये मत सोच लेना कि अंकल ने बोल दिया न्याय नहीं होगा तो मान लो। यीशु मसीह बोल रहा है। नहीं अंकल, आपको खतरनाक भयंकर कविता एक परमेश्वर मेरे अंदर है, कैसे ना बोलूंगा इतने जोर से? भैया मेरे को पता भी नहीं है तो। अब ये बाकी बीच में और लोग बातें नहीं कर सकते। जो पूछना है तो पूछो, कुछ पूछना है तो पूछो। हाँ भाई कुछ पूछना है? हाँ कुछ पूछना है विजय? यूं कह रहे हैं अंतमरण के विषय में हैं? अरे यार एक जन स्पष्ट बोलो, जब तो समझ में आएगा। 2-3 जन बोलते हो। ये तो अभी तो मेरे सामने तो ऐसा लग रहा है किरण कुछ बोलना चाह रही है।
सब्जेक्ट क्लियर है? ये वो किसी और से बात कर रही है अंकल, किरण दीदी किसी और से बात कर रही है। अच्छा मेरा खुला रह गया होगा। हाँ, अब बोलो कोई पूछ रहा है तो बात करो, कुछ पूछना चाहता तो बात करो, नहीं तो फिर मैं समाप्त करेंगे, दुआ करेंगे। अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो। किरण तेरे सारे जवाबों का, सारे का तो खैर नहीं मिलेगा, बिल्कुल। मैं जो पूछा वो तो समझ में आ गया। आज के जो सवाल थे सारे जवाब मुझे मिल गए चल, हैं। और कोई ये बाकी जो साइलेंट लिसनर कौन कौन है? जितेंद्र है, झंपू देवी है, राजवीर जी है, अनीता बेल है, इन लोगों की कोई सवाल ही नहीं है क्या? तो फिर अगला बाइबल क्लास अनीता जी लेंगी, उसका अगला बाइबल राजवीर जी लेंगी, उसके अगला बाइबल क्लास झंपू देवी और उसका अगला बाइबल क्लास जितेंद्र देंगे, क्योंकि इनके पास सवाल ही नहीं है। मैंने सब सवालों का जवाब देंगे। ऐसा है क्या? सुन रहे हो? चलो कोई बात नहीं। चलो तो फिर आज मैं तो इसको वो करना चाहूंगी, क्या बोलते जो आप बोलते हैं ना अपनी स्थिति लिखिए, तो मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ क्या चीज कि जैसे मटेरियल लाइफ के लिए रेखा दीदी ने बोला है ना, और जहाँ पे आपने कहा कि इस कमरे में एसी लगा हुआ, एसी मतलब सारी सुविधाएं, कहने का मतलब तो जब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां होते हैं, जैसे अभी गए संडे को नहीं, उससे पहले मैंने अपने चर्च में बताया था कि एक कलेक्टर का बच्चा होने पर एक बच्चे को या एक व्यक्ति को कितना गर्व महसूस होता है कि मेरा बाप कलेक्टर है। मैंने ये बताया कि कलेक्टर के पास कितने अधिकार होते हैं कि वो जब चाहे हॉस्पिटल बंद करा दे, जब चाहे दुकान बंद करा दे, जब चाहे स्कूल बंद करवा दे ना, लेकिन हम उससे भी कहीं ज्यादा बड़े इस पूरी सृष्टि को, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले का बेटा और बेटी जब हम बन जाते हैं, तो फिर ये मटेरियल लाइफ और क्या पैसा, अरे नहीं, मटेरियल की बात भी बताता हूँ मैं। आप सोच लो, आप जाकर सोने के सड़कों पे चलने वाले हो, अभी आप मटेरियलों से घबरा रहे हो। सोना तो आपको अभी पहनने में डर लग रहा है, वहां तो सोने की सड़कों पे चलना पड़ेगा आपको। अरे आप कहाँ तैयार हो अभी जाने के लिए यार? आप लोग अभी रुको, अभी बहुत शिक्षाएं देनी है मेरे को, आप लोगों को बहुत चीजें सीखना है आपको। अभी तो आप एसी से घबरा रहे हो और एसी नेक्सॉन से घबरा रहे हो, वहां तो पता नहीं रथ होंगे, सोने के रथों में चलोगे हैं? एक क्षण में इधर से उधर हो जाओगे। तो फिर क्या हम क्या सोच के जा रहे हैं? किस अलौकिक परमेश्वर के बेटे बेटी हुए ये तो समझो। छोटे मोटे नहीं हो, मोटा मोटा सेठ के मोटे मोटे बच्चे हो, खुश हो, आनंदित हो। आमीन आमीन। चलिए, तो अब अगर आपके आप लोग अगर आपके आप याजक है, बिल्कुल याजक है, छोटे मोटे नहीं है। मैंने हमारे पीछे तो आगे पीछे और बहुत लोग भागेंगे, स्वर्गदूत भागेंगे हमारे लिए। अरे हाँ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, पीछे ऐसे लोग हैं। इसका ये नहीं कि हम आज यहाँ घमंडी हो जाएंगे, पर वास्तव में हम हैं ऐसे ही जन। हम इस संसार के नहीं है, हम परदेशी हैं, वहां जाने वाले हैं जहाँ पे सब चीजें हैं। आमीन आमीन। चलिए, तो आज का मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। बड़ा अच्छा लगा आज के जो सवाल, जो समय जो पूछा आपने, बहुत अच्छा लगा। आगे भी ऐसे ही आप तैयार होकर आइए अपने सवालों से, ताकि लोगों के भ्रमों को हम हटा सकें। तो यहाँ पे मैं इस सभा को एक तरह से समाप्त करता हूँ। ये रिकॉर्डिंग भी मैंने कर दी है। आप कौन करना चाहेगा? अनीता है क्या फ्री? अनीता है, बिल्कुल है। अनीता आ जाओ बेटा, दुआ करो। हाँ हुजूर, लास्ट के धन्यवाद सर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते खुदा। अनीता एक मिनट बेटा, वीडियो भी ऑन कर दो। वीडियो ऑन कर, स्पीकर ऑन कर और फिर दुआ। हाँ आप करो। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने हम सबों को प्रभु जी फिर से इकट्ठा होने का मौका दिया। पिता परमेश्वर
इस अच्छी पिता परमेश्वर संगति के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने बहुत कुछ सिखाया पिता परमेश्वर, कि प्रभु जी हम आपको किस प्रकार प्रसन्न करें प्रभु जी, और किस प्रकार प्रभु जी आप हमें छोड़ते नहीं और कभी त्यागते नहीं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपकी सब बातों के लिए प्रभु जी, जो आप आज हमने सीखी पिता परमेश्वर, आपके वचनों के लिए जो आपने हमें गहरे प्रकाशनों और भेद की बातों को पिता परमेश्वर हमें समझाया प्रभु, सिखाया पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जितने लोगों ने आज सुना प्रभु जी पिता परमेश्वर, एक एक जन के जीवन में प्रभु जी आज के वचन कार्यशील हो जाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तेरे विश्वास में ये दृढ़ हो जाए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तेरे वचनों में प्रभु ये दृढ़ हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु ये शैतान का सामना करने वाले हो सके प्रभु, और शैतान इनके सामने से भाग निकलने वाला हो सके प्रभु। धन्यवाद देता प्रभु जी कि सुबह से अभी तक आपने इन सबों को संभाल के रखा और इतनी अच्छी संगति प्रभु आज कराई पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे अच्छे पिता परमेश्वर सवालों को लेके आए प्रभु जी लोग बाग पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं जवाबों के द्वारा प्रभु जी आपने हर एक के पिता परमेश्वर सवालों के जवाब दिए पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा। हम धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सहाय के रूप में दिया गया पिता परमेश्वर। और आज का जो विषय था कि प्रभु की पवित्र आत्मा अब हमारे सहायक है, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो हमारे लिए सहायक छोड़ा प्रभु, वो हर एक आने वाली बातें हमें सिखाता चला जाएगा प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए प्रभु जी जो आपने की पिता परमेश्वर, और जितने वचन हुए एक एक को तेरे पवित्र लहू में ढापते पिता परमेश्वर। हमारे दास को भी तेरे लहू में कवर करते पिता की जो कुछ आज उन्होंने सिखाया हम सबों के जीवन में कार्यशील होने वाला हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम बहुत तेरे फलों को लाने वाले हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना को प्रभु तेरे लहू में कवर करते हैं। आज के जितने भी वचन हमने पढ़े पिता परमेश्वर एक एक को तेरे लहू में कवर करते हैं, और ये प्रार्थना मर्दागत आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और यीशु मसीह का अनुग्रह आप सब में बना रहे। ये धन्यवाद देते हैं, आशीष बोलते हैं।